किसान साथियों, राम राम भाइयों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पहले तो आपका स्वागत है जी भाइयों सभी का। मेरे छोटे भाई 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 बड़े भाई माता बहनों सभी का जी भाइयों। किसान की एक नई सोच पे आपका धन्यवाद, शुक्रिया भाइयों। आज की जो चर्चा होने वाली है, ये मिट्टी पलटवाई थी हमने खेत की परसों। उसकी तो वीडियो बना नहीं पाए, क्यों, ट्रैक्टर चलाने वाला मैं ही था और भाइयों थोड़ा रिस्की काम हो जा, दूसरा साथ में नहीं है, कोई भी अकेले काम करना पड़ रहा। पर भाइयों मैं उसके तरीका बताता हूँ, मिट्टी पलटने क्या तो फ़ायदा और मिट्टी पलट के तुरंत क्या करें या ना करें, या तुरंत बुराई बुआई करें ना करें, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा, जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जी भाइयों। ये देखें, पहले तो खेत की छपाड़ कैसी पड़ रखी है। एमबी पुलाव है हम पे, यूँ मिट्टी पलटने का सादा, प्रेशर वाला नहीं है। दो है, दो जो हल से रहे हैं पीछे, ठीक है जी। पहले भी मेरी वीडियो में अगर कोई देखना चाहे तो पहले देख सकता है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह है जी। कतुर्ली से लेकर आए थे, शामली रोड से। तो भाइयों देखो, नीचे की पेली दिखा निकाल रखी है, देखें जी, पेली मट्टी नीचे की निकली हुई है। और देखो खेत का तरीका बताता हूँ कैसे पलटी जा। और भाइयों 241 ट्रैक्टर है हमारे पे जी। और भाइयों हमारे खेत की मिट्टी पलटी हुई है, इसका मैं तरीका बताता हूँ। जैसे ही खेत खाली हो, अगर तुम्हारा गन्ने का खेत खाली हो रहा है तो उसमें पहले एक रूटर की भार लगा दें हल्की सी, ठीक है जी। उसके बाद कम से कम 1-2 दिन थोड़ी धूप लगन दे। सही बताऊं तो 4 दिन या 8 दिन पड़े रहने दे, 4 से 8 दिन तक उसे पड़ा रहने दे खेत को, रूटर लगा हुआ हल्का सा एक भाग, ठीक है जी। उसके बाद अपना जो है पुलाव चला में 241 बढ़िया खींच रहा, ठीक है जी, उसे चला में। और उसके बाद तुरंत किसी भी फसल की बुआई ना करें। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो हमने ऊपर की मट्टी नीचे की मट्टी ऊपर जो आ रही है, ये पेली जो आ रही है, देख लें, ये पेली मट्टी आ रही है, नीचे की निकल गई ये जो पेली है, किसान भाइयों आपको भी दिख रही होगी, पेली मट्टी है। तो ये पेली मट्टी ऊपर काली हमारी नीचे, कई साल से हम इसमें ही बोते आ रहे हैं। कम से कम हमारी तो याद में मट्टी पलटी नहीं गई। और हमारे दादा परदादा पहले हल की जुताई कर रहे, पर हल भी इतना नीचे नहीं जा पाया। और गहराई की बात करिए तो गहराई की देख लें जी, मैं कम से कम 2-2.5 फुट नीचे पहुंच गया जी। यहाँ देखें, यहाँ पता चल रहा मट्टी कितनी पलट रहा जी, ठीक है भाइयों। एक तरह की नाली सी खाल सी बना दी, ये देखें, इतनी मट्टी पलट करा। तो कहने का मतलब यही है, एकदम से फसल ना बोई जा, इसे धूप लगे हवा लगे उसका मजा अलग ही है। मिट्टी का छपाड़ की छपाड़ पड़ी है जी, बहुत बढ़िया खेत लग रहा है। इसमें फिर जैसे ही होगा, कम से कम इसे 15 दिन ऐसे ही पड़ा रहने जी। और खेत का मजा देखन दो। फिर 4 साल या 5 साल को लियो निफराम हो गए तुम खेत पलट के भाइयों। जहाँ तक की उम्मीद है, एक खेत और पड़ा है, उसे भी ऐसे पलटवाएंगे और बहुत बढ़िया खेत हो जाए पलट के। भाई तुम ही सोचो दिमाग से कि हम इस 6 इंच में या 1 फुट में कितने दिन से खेती कर रहे हैं। तो ये मट्टी कम उपजाऊ हो रही है, नीचे की मट्टी ऊपर आ जाएगी और ऊपर की नीचे, तो इसमें मिक्सचर हो जाएगी, मिट्टी की ताकत बन जाएगी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया खेत हो जाएगा। तो यही है, इसे कम से कम 15 दिन ऐसे ही पड़ा रहने, नहीं तो तुम्हारा जो है एमबी पुलाव चलवा है तो बेकार है। अगर तुरंत तुम फसल बो रहे हो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर मजबूरी में चलाना भी पड़ रहा है तो बात दूसरी है। कायदा तो इसका यही कहवा है कि मट्टी पलट के 8 दिन से 15 दिन तक यूँ ऐसी पड़ा रहे, उसके बाद इसकी कुछ भी काम हो लिया जाए, इससे कोई भी यंत्र से इसकी टीलर चला लें। हालांकि इसमें जो है पहले टीलर चला मैं, ठीक है जी, फिर उसके बाद रूटर, या रूटर चला दें शुरू में फिर टीलर चला दें, तो डले जो है फूट के पल्ली तरफ होंगे और खेत की जान बन जाएगी। फिर इसमें कूड़ी गेर, उसके बाद जो है ईंख बोवें तो ईंख भी अलग ही होगी। हमारा एक्सपीरियंस करा हुआ जी, पिछले साल का किराए पर करवाया, आपका तो लिया है अपना। तो भाई यही है, जितनी मैंने बात बताई उसे थोड़ी सी गौर करें, एकदम से तुरंत ना बुआई करें। हालांकि असर जब भी पड़ेगा, अगर तुरंत बुआई कर भी दी हमने एमी पुला चला के, मट्टी ऊपर नीचे जरूर हो गया,
पर ऐसे अगर भान के लिए ईख के लिए ऐसा छोड़ दिया जाए, अब इसमें ईख बोएगी जी, इसमें ईख बोएगी लगभग शुरू मार्च के करीब। और भाइयों जब तक ये कम से कम खेत में 1-2 बार टीलर, 1-2 बार रूटर, 1-2 बार हैरों की जरूरत ही ना है, जब इसमें ऊपर नीचे मट्टी होगी है। तो भाइयों आपके छोटे भाई की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद भाइयों, राम राम, नमस्कार।